तक आपने देखा, हनुमान लंका से लौटे सीता का संदेश लेकर। राम समुद्र के किनारे खड़े हैं, उस पार लंका, इस पार उनकी सेना। अब युद्ध निश्चित है। शाम ढल रही थी, समुद्र की लहरें गरज रही थी। राम शांत खड़े थे, लेकिन भीतर ज्वालामुखी था। उनकी आंखें उस पार टिकी थी, जहां सीता अशोक वाटिका में प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मण आगे बढ़े। भैया, आदेश दीजिए। हनुमान बोले, प्रभु, हम अभी समुद्र पार कर सकते हैं। राम ने सिर हिलाया, नहीं, पहले विनती करेंगे। 3 दिन राम वहीं खड़े रहे, न भोजन न विश्राम, सिर्फ प्रार्थना। लेकिन सागर शांत नहीं हुआ। राम ने धनुष उठाया, आकाश कांप उठा, लहरें उफरने लगी। उन्होंने अग्नि बाण साधा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं नियमों से बंधा हूँ, लेकिन आपकी सेना में नल और नील हैं। नल और नील आगे आए। बचपन में शरारती ऋषियों की वस्तुएं जल में फेंक देते थे। ऋषियों ने कहा, अब तुम जो भी जल में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। आज वही श्राप राम के लिए वरदान बन गया। सेना जुट गई, हर कोई पत्थर उठा रहा था। जय श्री राम की गूंज पत्थरों पर लिखा गया, राम और समुद्र में डाले गए। चमत्कार, पत्थर तैरने लगे। दिन रात मेहनत, पसीना, आस्था एक छोटी गिलहरी रेत के कण लाकर डाल रही थी। वानर हंस पड़े, राम मुस्कुराए। उन्होंने गिलहरी को उठाया, उसके शरीर पर हाथ फेरा। तुम्हारा योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी उसकी धारियां उसी स्पर्श की निशानी है। समुद्र पर रास्ता बन गया। राम सेतु। सेना आगे बढ़ी, धरती कांप रही थी। हनुमान आगे, राम बीच में। रावण के दरबार में खबर पहुंची, राम आ रहे हैं। विभीषण बोले, भैया, अभी भी समय है। रावण हंसा, मैं नहीं झुकूंगा। विभीषण ने लंका छोड़ दी, राम के पास आए। राम ने कहा, जो धर्म के साथ है वो हमारा है। शंख बजा, धरती कांप उठी। वानर सेना vs राक्षस सेना। गदा, तलवार, बाण, हर ओर विनाश। युद्ध अब भयंकर रूप ले चुका था। लंका की सेना टूट रही थी। एक एक करके रावण के बड़े योद्धा हार रहे थे। रावण अपने राजमहल में बैठा था। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दे रही थी। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, अब सिर्फ एक ही योद्धा बचा है, कुंभकर्ण। लंका के भीतर एक विशाल गुफा जैसी जगह, वहाँ एक पर्वत जैसा शरीर सो रहा था। कुंभकर्ण, उसकी सांसों से ही तेज हवा चल रही थी। वो इतना विशाल था कि उसके पास खड़े सैनिक चींटियों जैसे लग रहे थे। राक्षस सेना जुट गई, नगाड़े बजाए गए, शंख फूंके गए, हाथियों को लाया गया। लेकिन कुंभकर्ण नहीं जागा। फिर उसके ऊपर पानी डाला गया, भाले चुभोए गए। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगी, धरती कांप उठी और फिर उसकी आंखें खुली। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे क्यों जगाया गया? उसकी आवाज गूंज उठी। जब उसे युद्ध के बारे में बताया गया और सीता हरण की बात पता चली, वो कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, भैया, आपने अधर्म किया। पूरा दरबार शांत हो गया। रावण की आंखों में क्रोध था, लेकिन कुंभकर्ण सच बोल रहा था। एक स्त्री का हरण गलत था, लेकिन फिर कुंभकर्ण ने सिर झुका लिया। फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप मेरे भाई हैं। ये सुनकर रावण की आंखों में संतोष आया। कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकला। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। वानर सेना ने जब उसे देखा, उनके चेहरों पर डर साफ था। ये क्या है? वो सचमुच किसी पर्वत जैसा लग रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, वो वानरों को पकड़ पकड़ कर फेंकने लगा। कोई उसकी मुट्ठी में दब रहा था, कोई दूर जाकर गिर रहा था। पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। हनुमान आगे आए, दोनों आमने सामने। हनुमान ने गदा चलाई, लेकिन कुंभकर्ण मुश्किल से पीछे हटा। उसने जोरदार प्रहार किया, हनुमान भी पीछे खिसक गए। वानर सेना डर चुकी थी। लक्ष्मण ने बाण चलाए, लेकिन कुंभकर्ण आगे बढ़ता रहा। अब राम आगे आए। राम शांत थे। उन्होंने धनुष उठाया। पहला बाण कुंभकर्ण की भुजा पर, विशाल हाथ गिर पड़ा, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहा। दूसरा बाण, उसका दूसरा हाथ भी गिर गया, फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप रहा था। राम ने आंखें बंद की, एक दिव्य बाण उठाया और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। बाण सीधे कुंभकर्ण के सीने में लगा।
कुछ क्षण वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वो धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही धरती हिल गई। लंका में खबर पहुंची। रावण स्तब्ध रह गया। उसने सिर्फ एक योद्धा नहीं खोया था, उसने अपना भाई खो दिया था। कुंभकर्ण अधर्म के साथ खड़ा था, लेकिन वो पूरी तरह बुरा नहीं था। वो जानता था कि रावण गलत है, फिर भी भाई का साथ छोड़ नहीं पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। रात का समय था। लंका का आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। युद्ध कई दिनों से चल रहा था। दोनों सेनाएं थक चुकी थी, लेकिन रावण के पास अभी भी एक ऐसा अस्त्र था जिससे पूरी युद्ध की दिशा बदल सकती थी। उसका पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। मेघनाद साधारण योद्धा नहीं था, उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया था, इसीलिए उसे नाम मिला इंद्रजीत। वो मायावी था, अदृश्य हो सकता था। उसकी शक्ति, उसकी चालाकी उसे और भी खतरनाक बनाती थी। अचानक आकाश से बाणों की वर्षा होने लगी। वानर सेना घबरा गई। कौन है? लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेघनाद हंस रहा था। तुम मुझे देख भी नहीं सकते। वो अदृश्य होकर हर दिशा से हमला कर रहा था। हनुमान और अंगद चारों ओर देखने लगे, लेकिन दुश्मन कहीं नहीं था। मेघनाद ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया। उसकी नजर थी लक्ष्मण पर। एक तेज प्रकाश, और फिर बाण सीधा लक्ष्मण को लगा। लक्ष्मण गिर पड़े धरती पर, निशब्द। राम दौड़े। लक्ष्मण पहली बार। राम की आवाज कांप गई। राम ने लक्ष्मण को अपने हाथों में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? पूरा युद्ध जैसे थम गया। हनुमान आगे आए। प्रभु, मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। वैद्य ने कहा, एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। हनुमान तुरंत उड़ पड़े। रात गहरी थी, समय कम था। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन कौन सी जड़ी वे समझ नहीं पाए। तभी उन्होंने निर्णय लिया, पूरा पर्वत ही उठा लिया। आकाश में उड़ते हुए हनुमान, हाथों में पर्वत, नीचे पूरी धरती उनकी छाया के साथ चल रही थी। ये दृश्य इतिहास बन गया। जड़ी लाई गई, लक्ष्मण की सांसें लौट आईं। राम की आंखों में राहत थी, हनुमान के प्रति कृतज्ञता। लेकिन मेघनाद अभी जीवित था। वो फिर से यज्ञ कर रहा था, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। विभीषण ने बताया, अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो उसे हराना असंभव होगा। लक्ष्मण आगे आए। अब समय आ गया है। लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने। भयंकर युद्ध, बाणों की वर्षा, लेकिन अंत में लक्ष्मण का एक शक्तिशाली बाण और मेघनाद गिर पड़ा। रावण का सबसे शक्तिशाली योद्धा अब नहीं रहा। युद्ध अब अंतिम चरण में था। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल हो चुका था। युद्ध कई दिनों से चल रहा था। धूल, धुआं और हर तरफ बिखरा हुआ विनाश। वानर सेना थक चुकी थी, राक्षस सेना भी टूट चुकी थी। हर चेहरे पर थकान थी, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। घायल योद्धा धीरे धीरे उठ रहे थे, कुछ आखिरी बार अपने अस्त्र संभाल रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे खुद समय इस पल का इंतजार कर रहा हो। हनुमान दूर खड़े थे, उनकी नजरें एक ही दिशा में थीं। राम, लक्ष्मण अब ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। विभीषण ने धीमी आवाज में कहा, अब सब कुछ एक ही युद्ध पर निर्भर है। राम शांत खड़े थे, उनके हाथ में धनुष, लेकिन मन में सिर्फ एक संकल्प। दूर लंका के द्वार खुले और धीरे धीरे एक विशाल रथ बाहर आया। रावण, 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में घमंड। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण भारी हो गया। उसके कदम जैसे धरती को हिला रहे थे। वानर सेना एक पल को पीछे हट गई, लेकिन राम वहीं खड़े रहे। दोनों की नजरें मिली, जैसे समय थम गया हो। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ दो शक्तियां आमने सामने। रावण हंसा, राम, तुमने बहुत देर कर दी। राम शांत स्वर में बोले, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। रावण की हंसी और तेज हो गई। मैं झुकना नहीं जानता। राम की आंखों में अब कठोरता थी। तो फिर युद्ध ही अंतिम मार्ग है। हवा तेज हो गई, धूल उड़ने लगी। हनुमान ने अपनी गदा कसकर पकड़ी, लक्ष्मण ने धनुष संभाला, लेकिन अब कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे अब ये युद्ध केवल दो के बीच है, राम और रावण।
आकाश में बिजली चमकी, जैसे प्रकृति भी इस क्षण की साक्षी हो। दोनों ने अपने धनुष उठाए। पहला बाण आकाश को चीरता हुआ, टकराव, चिंगारियां, धरती कांप उठी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था धर्म vs अहंकार। हर प्रहार एक कहानी कह रहा था। रावण की शक्ति अत्यंत प्रबल, लेकिन राम का हर बाण सटीक, शांत, अडिग। सेनाएं अब दूर खड़ी थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, हर कोई बस देख रहा था। यह निर्णय का क्षण था। राम ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य। रावण भी तैयार था। उसकी हंसी धीरे धीरे गंभीरता में बदल रही थी, क्योंकि अब उसे भी समझ आ चुका था, ये युद्ध आसान नहीं होगा। आकाश काला पड़ चुका था, तेज हवाएं चल रही थी। युद्धभूमि पर हर ओर धूल, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र। दोनों सेनाएं थक चुकी थी, लेकिन अब सबकी नजर सिर्फ दो योद्धाओं पर थी, राम और रावण। रावण अपने विशाल रथ पर खड़ा था, 10 सिर, 20 भुजाएं, आंखों में क्रोध और अहंकार। राम शांत खड़े थे, उनके हाथ में धनुष, लेकिन चेहरे पर कोई भय नहीं। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पूरा संसार थम गया हो। रावण हंसा, राम, तुमने मेरे योद्धाओं को मार दिया, लेकिन मुझे हराना असंभव है। राम शांत स्वर में बोले, अहंकार हमेशा यही सोचता है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। रावण की आंखों में आग भर गई। उसने अपना विशाल धनुष उठाया। अचानक आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी, धरती कांप उठी। राम ने भी प्रत्युत्तर दिया। उनके बाण बिजली की तरह, दोनों के अस्त्र टकराए, आकाश चमक उठा। हर प्रहार पहाड़ जैसी शक्ति लेकर आ रहा था। रावण कभी अग्नि अस्त्र चलाता, कभी नागास्त्र, लेकिन राम हर वार को शांत होकर रोक रहे थे। वानर सेना दूर खड़ी थी, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। हनुमान की मुठियां बंधी थी, लक्ष्मण की नजरें युद्ध पर थी। तभी राम ने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा। बाण सीधा रावण के सिर पर लगा। एक सिर गिरा, लेकिन तुरंत दूसरा सिर उगाया, फिर दूसरा, तीसरा। राम ने कई बार प्रहार किया, लेकिन रावण बार बार उठ खड़ा होता। युद्ध लंबा होता जा रहा था। विभीषण चिंतित हो उठे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, जब तक उस पर प्रहार नहीं होगा वो नहीं मरेगा। राम ने आंखें बंद की। कुछ पल पूर्ण शांति, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस क्षण का इंतजार कर रहा हो। फिर राम ने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। उस बाण से तेज प्रकाश निकल रहा था। हवा रुक गई। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले, ये बाण अधर्म के अंत के लिए है। उन्होंने पूरी शक्ति से बाण छोड़ा। बाण आकाश को चीरता हुआ सीधा रावण की नाभि में जा लगा। कुछ क्षण रावण वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, सन्नाटा था। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर पीछे की ओर गिरने लगा। धरती कांप उठी। लंका का राजा रावण गिर चुका था। आकाश शांत हो गया, हवा थम गई। वानर सेना में जयकार गूंज उठी, जय श्री राम। लेकिन राम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि यह सिर्फ एक शत्रु की हार नहीं थी, ये था अहंकार का अंत। विभीषण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। राम धीरे से बोले, रावण महान विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर मन में अहंकार हो, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित है। लेकिन युद्ध खत्म हो चुका है, रावण का अंत हो चुका है। फिर भी राम की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अब होगा सीता और राम का मिलन, अयोध्या वापसी और जन्म लेगी दीपों की वो रात, जिसे आज दुनिया दीपावली के नाम से जानती है। लेकिन क्या 14 वर्षों बाद सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 4। जय श्री राम।